नमस्कार दोस्तों, आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है और आज हम बुक रीडिंग सीखेंगे, यानी कि एक एक लेटर को पढ़ना सीखेंगे। उसके बाद उसकी हिंदी भी मैं आपको समझाऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चाहते हैं ना कि आपकी यूट्यूब फैमिली और बड़ी हो जाए, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे JUMBO, इसको हम जम्बो पढ़ते हैं, यानी कि यू को हम आ पढ़ रहे हैं। उसके बाद आ को हम आ ही पढ़ेंगे, यानी कि ए को हम क्या पढ़ते हैं, आ पढ़ते हैं। आ बिग, इसको हम क्या पढ़ेंगे, एलिफेंट। आप इसे इलिफेंट नहीं पढ़ेगा, एलिफेंट पढ़ेगा, क्योंकि वैसे तो ई को ई पढ़ा जाता है, यहाँ पर आपको ए ही पढ़ना है। एलिफेंट क्या पढ़ेंगे, एलिफेंट, यानी कि इसका मतलब क्या, अ बिग एलिफेंट, एक बड़ा हाथी। इसको वॉज पढ़ेंगे, वॉज। यहाँ पर देखिए लास्ट में इसको हम जा पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, जा पढ़ते हैं, तो इसलिए हम इसे वॉज पढ़ते हैं। ए को ओ भी पढ़ सकते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं, वॉज या वॉज दोनों में से कोई सा भी पढ़ सकते हैं। वेरी, तो BE यानी कि वे, आर यानी कि र, और लास्ट वाले वाई को ई पढ़ते हैं, वेरी काइंड। अब देखिए यहाँ पर हम आई को आई क्यों पढ़ रहे हैं। कभी भी IND अगर साथ में होता है तो हम आई को आई पढ़ते हैं, यानी कि इसको क्या पढ़ेंगे, आइंड, ड। तो कभी भी IND साथ में होगा तो आप उसे आइंड पढ़ेंगे, यानी कि इसको क्या पढ़ेंगे, काइंड। एंड केयरिंग, अब देखिए हम वैसे तो CAR को आर पढ़ते हैं, यानी कि कार पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ए क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए जब भी 3 या 4 लेटर की वर्ड मीनिंग होती है और उसमें CAR होता है, तब हम उसे आर पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पर हम इसे आर नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये बड़ी वर्ड मीनिंग है, और बड़ी वर्ड मीनिंग में हम ए पढ़ते हैं, यानी कि केयरिंग। उसके बाद क्योंकि देखिए आपका CA को के पढ़ रहे हैं, आप CAR नहीं है यहाँ पर, CR तो आपका ING के साथ आ रहा है, या रिंग का साउंड कर रहा है वो, तो यहाँ पर ये इसका जोड़ा है, इसका नहीं है, तो कैरिंग। इसे क्या पढ़ेंगे, 2 वर्ड्स, 2 वर्ड्स नहीं पढ़ेंगे, इसे 2 वर्ड्स पढ़ते हैं, क्योंकि TO को 2 पढ़ते हैं, आपको पता है, तो आप इसे 2 वर्ड्स पढ़ेंगे। अब इसको क्या पढ़ेंगे, अदर, इसे ओदर नहीं अदर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, अदर। वन डे ही शो आ लिटल, अब लास्ट वाले ई को नहीं पढ़ना है तो क्या हो गया, लिटल, और AW को ओ पढ़ते हैं, यानी कि सो। इसको बॉय भी पढ़ सकते हैं, बॉय भी पढ़ सकते हैं, BOY, यानी कि बॉय या फिर बॉय। उसके बाद क्राइंग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्राइंग। आप देखिए एक चीज़ और बता दूं, अगर आप इसे केयरिंग पढ़ रहे हैं तो वो रॉन्ग है। आप लोग मुझे बताइएगा आप क्या पढ़ते थे इसे। अब क्राइंग का मतलब होता है रोना, तो इसमें अभी हिंदी अभी बताऊंगी, पहले रीडिंग करा दो, फिर इसकी एक एक हिंदी भी समझा दूंगी, ठीक है। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखते रहिएगा ताकि आपको समझ में आए। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं, क्राइंग के बाद है जम्बो, क्या पढ़ेंगे, जम्बो एक नाम है। इसको पढ़ेंगे बैंड, क्योंकि ENT को एंड पढ़ते हैं। टू, मैंने बताया TO को टू पढ़ते हैं, हिम। एंड आक्स्ट, आप देखिए इसको आक्सटीड नहीं पढ़ेंगे, आक्स्ट पढ़ेंगे, क्योंकि ED को हम डा पढ़ें, यानी कि आक्स होता है ना, आक्स में डा जोड़ दीजिए, आक्स्ट, आक्स्ट, यानी कि पूछना। हिम, द, रीजन, इसको क्या पढ़ेंगे, रीजन। आप कहेंगे आप इसे रीजन क्यों पढ़े, रीजोन क्यों नहीं पढ़े। देखिए ON को हमेशा अन पढ़ते हैं, और लास्ट में और बीच में एस को जा पढ़ा जाता है, इसीलिए हम एस को क्या पढ़ रहे हैं, जा पढ़ रहे हैं, यानी कि रीजन फॉर क्राइंग। उस मतलब रीजन, यानी कि उसने पूछा कि भाई क्यों रो रहे हो, किसने पूछा, जंबो ने, यानी कि हाथी ने। उसके बाद आप जैसे कि द बॉय रिप्लाइड, आप देखिए इसको री, आर ई को हम री पढ़ते हैं, री। उसके बाद प, री, प। उसके बाद लाइट, क्योंकि यहाँ पर जो आपका आई और ई है ना, तो इसको हम आई पढ़े, यानी कि रिप्लाइड, या फिर आप आई को आई पढ़ सकते हैं, या जैसे आपको अच्छा लगे वैसे आप रीड कर सकते हैं। तो ये रिप्लाइड क्या होगा, रिप्लाइड। तो इसमें क्या लिखा है, जैसे कि द बॉय रिप्लाइड, यानी कि जो लड़का था उसने रिप्लाइड किया, आंसर दिया एक तरीके से। उसने पूछा कि क्या हो, क्यों रो रहे हो भाई, हाथी ने पूछा कि आप क्यों रो रहे हो, तो उसने फिर लड़के ने आंसर दिया, यानी कि रिप्लाइड दिया उसके जवाब का। जम्बो, जम्बो वैन, यहाँ तक तो सॉरी हमने पढ़ लिया था, आई एम सॉरी। रिप्लाइड के बाद आई वॉज हमें तो याद है कि वॉज जब आता है जब हम था थी में बात करते हैं, पास्ट में बात करते हैं, तो पास्ट से आप कैसे समझेंगे, पास्ट में वॉज से। उसके बाद
इसको क्या पढ़ेंगे बताइए? कैर बताइए, आप लोग पढ़िए पहले, फिर मैं बताऊंगी। जल्दी जल्दी आप मन में पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगी। देखिएगा आपने गलत पढ़ा या सही। जल्दी से सोचिए। तो यहाँ पर वो इसका मतलब है कैरिंग। अगर आपने इसे कराइंग या फिर कुछ और पढ़ा है तो वो गलत है। इसे कैरिंग पढ़ेंगे। क्या कहते हैं? कैरिंग, यानी कि किसी चीज को ले जाना। उसने क्या बताया? मैं ले जा रहा था। क्या ले जा रहा था? वाटर। इसको क्या पढ़ेंगे? वाटर, क्योंकि ई आर को आर पढ़ते हैं और ए को कुछ जगह ओ का साउंड किया जाता है, लेकिन वो एक दो ही होते हैं, तो आप उसको ऐसे ही पढ़ते पढ़ते सीखेंगे। उसके बाद टू माई होम, यानी कि वो क्या कर रहा था? मैं पानी को ले जा रहा था। को ले जा रहा था कहाँ पर? अपने घर, यानी कि माई होम, यानी कि मेरा घर। ठीक है। उसके बाद जैसे हमने बताया कि मैं अपने घर पे पानी लेके जा रहा था। उसके बाद वैन, इसको देखिए वैन पढ़ना है, हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पर आपका वैन हल्का सा एच का साउंड कर सकते हैं, लेकिन एच साइलेंट रहता है। ठीक है। तो वैन, वैन का मतलब होता है जब। आई, यानी कि हमेशा आई को आई पढ़ेंगे, ई कभी भी नहीं पढ़ेंगे। वैसे तो आप पढ़ते भी नहीं होंगे। नो नोटिस, क्या पढ़ेंगे? नोटिस्ड। आप देखिए यहाँ पर आप नो इसको सही पढ़ते हैं या गलत, पहले एक बार और आप भी पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको बताऊंगी। तो ये क्या होता है? देखिए आपको जैसे नो पढ़ा, नो, उसके बाद टी, और ये सेट हो गया, क्योंकि आप इसे ड भी पढ़ सकते हैं, लेकिन नोटिस्ड ऐसे पढ़ना। ठीक है। नोटिस यानी कि जैसे ध्यान देना, इस तरीके से। आ, यानी कि एक। उसके बाद एच ओ एल को होल पढ़ेंगे। होल का मतलब जैसे कोई छेद, उसने ध्यान दिया किस पे? जो छेद था। इन माई बाल बस। अब देखिए से आप बास्केट पढ़ते हैं या बकेट पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं मुझे बताइएगा। अभी आप पढ़ लीजिए, फिर मैं बताऊंगी। माई, उन्होंने अपनी बाल्टी में क्या देखा? एक छेद देखा, यानी कि होल देखा। तो अगर आप इसे बास्केट पढ़ते हैं तो वो रॉन्ग है। आप इसे बास्केट ही पढ़ें। क्या पढ़ेंगे? बास्केट। प्लीज इसे ध्यान से पढ़िएगा। यहाँ पर ध्यान दे लीजिए। ऑल, ऑल यानी कि सभी। द वाटर यानी कि सभी पानी, मतलब सारा पानी भी बोल सकते हैं। हैड बीन, हैड बीन का मतलब क्या होता है? देखिए आपको मैं बता दूं, पहली बात तो हैड हमेशा पास्ट में आता है। और बीन का मतलब क्या होता है? देखिए बी और वी और बीन का मतलब क्या होगा? हैड बीन का मतलब जैसे निकल गया, गिर गया, जैसे गया, एक तरीके से चुका था, ऐसे भी बोल सकते हैं आप, जैसे चुका था। जैसे हम बोलते हैं चुका चुकी, अगर हम उसको पास्ट में बोलने तो चुका था, तो हैड बीन लिखा जाता है। उसके बाद इसको क्या पढ़ेंगे? ट्रेंड। ट्रेंड का मतलब क्या होता है? जैसे निकलना। क्या होता है? ट्रेंड का मतलब होता है जैसे कि गिरना या फिर निकलना। आप ऐसे मतलब अंदाजा लगा सकते हैं। ट्रेंड यानी कि गिरना। इसे क्या पढ़ेंगे? ट्रेंड आउट, यानी कि निकल गया। उसने क्या बोला? सारा पानी निकल चुका था। क्या बोला इसने? ऑल द वाटर हैड बीन ट्रेन्ड आउट, यानी कि सारा पानी निकल चुका था। किस में से निकल चुका था? बास्केट में से। अभी अच्छी से स्टोरी समझाऊंगी, पहले मैं आपको रीडिंग पे ध्यान देना चाहती हूँ, इसलिए अभी रीडिंग बता रही हूँ। आप देखिए इसे नो पढ़ते हैं या नाव पढ़ते हैं? आप बताइए आप क्या पढ़ते हैं, फिर मैं बताऊंगी। तो अगर आप इसे नो पढ़ते हैं, एन ओ डब्ल्यू को, तो वो रॉन्ग है, क्योंकि इसको नाव पढ़ते हैं। नाव का मतलब होता है अभी। ठीक है। तो आप इसे क्या पढ़ेंगे? नाउ हाउ। नाउ हाउ विल आई टेक वाटर। इसको क्या पढ़ेंगे? टेक वाटर टू माई होम। क्या बोला मैंने? नाउ हाउ विल आई टेक वाटर टू माई होम। आप भी प्लीज मेरे साथ पढ़िए और प्रैक्टिस करिए, ताकि आपकी रीडिंग अच्छी हो। अब देखिए नाउ यानी कि अब, हाउ यानी कि कैसे, विल यानी कि लाऊंगी, जैसे जाऊंगा, गागी के लिए बोलते हैं। आई टेक वाटर माई होम, यानी कि मैं अपना पानी कैसे लेके जाऊंगा। अब मैं पानी कैसे ले, वहां पर बास्केट तो पानी अब नहीं रहा, अब वो घर पे पानी कैसे लेके जाएगा, वो ये क्वेश्चन कर रहा है। उसके बाद जैसे कि जंबो, जंबो कौन है? एक हाथी है। तो यहाँ पर जंबो को एक नाम के साथ बोला गया है, जंबो। आप देखिए यहाँ पर देखिए कंसल्ट, आप इसे कंसल्ट पढ़ते हैं, कंसोल्ट पढ़ते हैं? प्लीज़ मुझे बताइएगा आप गलत पढ़ते थे या सही पढ़ते थे। तो आप प्लीज़ बताइए आप कैसा पढ़ते हैं। तो अगर आप इसे कंसल्ट पढ़ते हैं तो क्या वो राइट है? और अगर आप इसे कंसोल्ट पढ़ते हैं तो क्या वो राइट है? जल्दी से बताइए आप कैसे पढ़ते हैं। तो इसको कंसोल्ड पढ़ेंगे। अगर आप इसे कंसल्ट पढ़ते हैं तो रॉन्ग है, आप इसे कंसोल्ड पढ़ते हैं तो वो राइट है। कंसोल्ड का मतलब होता है जैसे सहानुभूति देना, जैसे कि तसल्ली देना। उसने, जम्बो ने तसल्ली दी द बॉय। अब इसको दा ही पढ़िएगा टी एच को, क्योंकि नॉर्मली टी एच ई को दा ही पढ़ते हैं। द बॉय यानी कि
लड़के को तसल्ली दी जंबो ने, एक हाथी ने। एंड अब देखिए इसको थॉट पढ़ते हैं, क्योंकि जीएच हमारा साइलेंट होता है, कभी भी जीएचटी होता है तो जीएच को नहीं पढ़ते हैं। तो थॉट का मतलब होता है, आप देखिए थॉट यानी कि कोई विचार। तो उसके मतलब उसने एक विचार किया ऑफ अ प्लान। उसने एक प्लान किया, उसके दिमाग में एक विचार आया और उसने उसको एक प्लान किया। आई मीन उसको उसके वो चाह रहे थे कि उसने क्या, हाथी ने, कि मेरे पास एक प्लान है जिससे आप आसानी से अपने घर पे पानी ले जा सकते हैं। इस तरीके से मतलब उसको एक आइडिया आ गया। ही फिल्ड ही फिल्ड हिज ट्रंक। अब देखिए ट्रंक का मतलब क्या होता है, सूंड। सूंड को हम ट्रंक बोलते हैं, तो इसको ट्रंक ही पढ़ेंगे क्योंकि यू को आ पढ़ते हैं। विथ वाटर आ वेंट अलोन। देखिए वेंट अलोन। आप देखिए ये नॉर्मली आप इसे एक बार मेरे साथ पढ़ लीजिएगा। विथ द बॉय टू हिज होम। इसे क्या पढ़ते हैं, देयर। क्या पढ़ेंगे, देयर। देयर ही। आप देखिए इसको आप क्या पढ़ते हैं, पॉड पढ़ते हैं, ऊट पढ़ते हैं, या जो भी पढ़ते हैं मुझे बताइए, फिर मैं आपको राइट आंसर बताऊंगी। जल्दी से बताइए आप क्या पढ़ते हैं। तो इसको आपको क्या पढ़ना है, पॉड, क्योंकि ओ यू को ओ पढ़ेंगे, आर को रा पढ़ेंगे और ईडी को डा पढ़ेंगे। यानी कि पॉड का मतलब होता है जैसे डाला। उसने क्या करा, अपनी सूंड में पानी डाला। द वाटर फ्रॉम हिज ट्रंक। अभी देखिए बताएंगे, वाटर यानी कि पानी, फ्रॉम यानी कि सूंड, आई मीन से, हिज ट्रंक इनटू अनदर। अभी इसको हिंदी में अच्छे से समझाऊंगी। बास्केट, उनने क्या करा, अपने सूंड में पानी डाल लिया। जैसे हाथी जो होते हैं अपने सूंड में पानी भर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने क्या करा, किसी और बाल्टी में उसको पानी को डाल दिया। अभी मैं इसको हिंदी में अच्छे से आपको बताऊंगी, तो आप एक बार ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा स्टोरी सुन के। द बॉय फेल्ट वेरी हैप्पी। बॉय फेल्ट का मतलब क्या होता है, देखिए आपको एक एक मीनिंग का अगर आप जानना चाहते हैं तो आप स्टोरी के थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। काफ़ी सारी, अगर आप रेगुलर इंग्लिश स्टोरी पढ़ते हैं और साथ में हिंदी जानते हैं, तो एक तो आपका फ़ायदा है कि आप स्टोरी पढ़ना सीख जाएंगे, दूसरा आपको उसका मतलब जैसे हिंदी मीनिंग भी पता चलेगा। तो फ्लैट का मतलब जैसे उसको बहुत ही अच्छा फील होना, एक तरीके से उसको बहुत ही अच्छा लगा लड़की को, क्योंकि वो रो रहा था, और जब उसकी हेल्प जम्बो ने करी तो फाइनली उसकी हेल्प हो गई। एंड गैव जम्बो बनाना टू इट। और जम्बो को उसने क्या दिया, बनाना दिया, केले दिए खाने के लिए, क्योंकि उसने उसकी हेल्प की थी और उस जम्बो ने उसको खाया। तो आप चलिए स्टोरी को हिंदी में अच्छे से समझ लेते हैं, ताकि आपको हिंदी भी समझ में आ सके। चलिए हिंदी जानते हैं। आप देखिए हिंदी जान लेते हैं। जंबो, जंबो एक नाम है। अ बिग एलिफेंट, एक बड़े हाथी का, एक बड़े हाथी का जंबो एक नाम है। ठीक है, उसके बाद वॉज वेरी काइंड। तो उन्होंने क्या बोला, वह जो, वह बहुत दयालु है। मतलब जो हाथी है बहुत ही दयालु और केयरिंग है। और टूवर्ड्स अदर का मतलब क्या होता है, देखिए बहुत दयालु और दूसरों की देखभाल करने वाला था। वो कैसा था हाथी, बहुत ही टूवर्ड्स का मतलब होता है जैसे कि, टूवर्ड्स अनदर का मतलब है, टूवर्ड्स अनदर का मतलब था जैसे की और, किसी की और अदर, अनदर मतलब जैसे दूसरों, दूसरों की। और वो मतलब जो हाथी था वो दूसरों के लिए बहुत ही केयरिंग था, बहुत ही दयालु था। काइंड यानी कि जैसे दयालु, और केयरिंग यानी कि देखभाल करने वाला। मतलब उसका दिल बहुत अच्छा था हाथी का, वो सबकी मदद करता था, सबके बारे में सोचता था। वन डे यानी कि एक दिन। वन डे का मतलब क्या होता है, एक दिन। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, ही शो ही शो अ लिटिल बॉय क्राइंग। ही ही का मतलब क्या होता है, उसने भी होता है, वह भी होता है, लेकिन स्टोरी के ऊपर डिपेंड करता है आप स्टोरी में किस तरीके से अच्छा लगेगा। अगर आप बोलते हैं वह देखा तो अजीब लगेगा, उसने देखा तो कैसे बोलेंगे, उसने एक दिन उसने एक छोटे लड़के को रोते हुए देखा। अ लिटल यानी कि एक छोटा लड़का, लड़का यानी कि अ लिटल बॉय यानी कि एक छोटा लड़का। अब देखिए क्राइंग यानी कि रो रहा था, क्या कर रहा था, रो रहा था, मतलब रोते हुए देखा। ही शो यानी कि सेकंड फॉर्म में, तो यानी कि देखा। तो उसने एक लड़के को रोते हुए देखा। जम्बो, जम्बो कौन एक हाथी है। वेंट टू हिम, वेंट का मतलब जैसे होता है जैसे गो यानी कि जाना, वेंट यानी कि जैसे गया, तो गया टू हिम। आप देखिए इसका मतलब क्या हुआ, टू हिम एंड आस्क, जैसे उसने पूछा, हिम यानी कि उसने पूछा, हिम द रीजन फॉर क्राइम।
उसने कहा कि भाई तुम्हारा क्या रीज़न है रोने का। रीज़न यानी कि क्या कारण है रोने का, तुम क्यों रो रहे हो। एक तरीके से वो पूछा भाई क्या बात है, क्यों रो रहे हो तुम। क्राइंग यानी कि रोना। द बॉय रिप्लाइड, रिप्लाइड यानी कि बॉय ने उत्तर दिया। बॉय यानी कि लड़का, आई वॉज क्राइंग वाटर माई होम। उसने, अभी ये मैंने आपको समझाया है भी था कि आई वॉज क्राइंग वाटर टू माई होम, ये मैंने आपको अभी बताया था कि मैं अपने घर में जैसे मैं आपको एक बार अच्छे से समझा देती हूँ, रुकिए। तो उसने बोला कि देखिए आई वॉज जैसे क्राइंग, अब जैसे मैं आपको बताऊँ, जैसे आपने इसको क्राइंग पढ़ा, इसको क्राइंग नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है, कैरिंग। कैरिंग का मतलब जैसे ले जाना। मैं अपने घर में वाटर टू माई होम, मैं अपने कैरिंग यानी कि ले जा रहा था, वाटर यानी कि पानी, अपने घर में मैं अपने घर पर पानी ले जा रहा था। उसने क्या बोला, मैं अपने घर पर पानी ले जा रहा था। वैन यानी कि जब, जब मैं अपने घर पे पानी ले जा मैं अपने घर पे पानी ले जा रहा था। जब आई नोटिस्ड यानी कि मैंने ध्यान दिया, अ होल एक छोटा, होल यानी कि छेद, इन माई बास्केट, उनने मतलब उसने बोला कि मैंने देखा कि मेरी बाल्टी में एक छेद है। ठीक है, उसने क्या बोला कि मैंने देखा कि मेरी बाल्टी में छेद है। तो होल का मतलब छेद होता है। माई बास्केट यानी कि मेरी बाल्टी में। ऑल वाटर हैड बीन ड्रेन आउट, मैंने बताया था इसका मतलब क्या होता है। देखिए सारा पानी निकल चुका था, क्योंकि उस बाल्टी में छेद था। तो ड्रेन आउट यानी कि निकलना, और ऑल ऑल द वाटर यानी कि सारा पानी निकल चुका था। हैड बीन यानी कि चुका था, तो सारा पानी निकल चुका था उस छेद की वजह से। नाउ हाउ विल आई टेक, नाउ का मतलब होता है अब। हाउ यानी कि कैसे, विल यानी कि जैसे जाऊंगा, गागी के लिए। आई टेक यानी कि ले जाना। मैं अब जैसे अब मैं कैसे अपने घर पानी ले जाऊंगा। टेक यानी कि ले जाना, वाटर यानी कि पानी, माई होम यानी कि मेरे घर। अब मैं अपने घर पे पानी कैसे ले जाऊंगा। उसने ये बोला कि देखिए भाई मेरा तो सारा पानी निकल चुका है, उसमें छेद था। अब ये बताओ कि मैं अब बाल्टी में भी पानी नहीं है, तो मैं अपने घर पे पानी कैसे लेके जाऊँ। ठीक है। उसके बाद जंबो, जंबो ने बोला, जंबो यानी कि एक हाथी है। कंसोल्ट, कंसोल्ट का मतलब होता है जैसे सहानुभूति देना। द बॉय उन्हें मतलब लड़की को सहानुभूति दी। द थॉट, उसने बोला कि मेरे पास ये और उसने देखिए पहले तो उसने सहानुभूति दी, और उसने बोला कि मेरे पास एक प्लान है, उसके पास एक विचार आया, और उसने अब एक प्लान बताया कि आप देखिए, एक मिनट। ही फिल्ड हिज ट्रंक विथ, उसने बोला कि मैं अपने सूंड में पानी भरूंगा। फिल्ड हिज यानी कि मैं, उसने अपनी जैसे उसने क्या बोला कि जो मेरी सूंड है ना उसमें मैं पानी भर लूंगा। तो उसने मतलब बोला नहीं, उसने क्या करा, अपनी सूंड में पानी भर लिया। क्योंकि वो उसने जो प्लान था उसका वो उसने करके दिखाया कि मैं ऐसे ऐसे करूंगा। तो उसने अपनी सूंड में, ट्रंक यानी कि सूंड को कहते हैं, फील्ड यानी कि भरना। तो उसने अपनी सूंड में पानी भरा विथ वाटर यानी कि पानी भरा सूंड में। एंड वेंट अलोन विथ द बॉय टू हिज होम, इसका मतलब क्या होगा देखिए। उसने अपनी सूंड में पानी भरा, उसके बाद वो उसके घर चला गया। तो उसके घर चला गया, लेकिन यहाँ पर देखिए इसने क्या बोला है कि द बॉय हिज होम यानी कि वो लड़के के साथ उसके घर चला गया। देयर ही पॉड, आप देखिए देयर ही पॉड का मतलब क्या होगा। देयर, देयर ही पॉड अभी मैंने बताया भी था, आपको याद है या नहीं, आप एक बार बताइएगा। देयर यानी कि वहाँ, देयर का मतलब क्या होता है वहाँ। वहाँ उसने, ही का मतलब क्या, उसने। पॉड यानी कि देखिए जैसे डालना, पॉड द वाटर, उनने पानी डाला। फ्रॉम यानी कि से, हिज ट्रंक यानी कि उसकी सूट से। इनटू अनदर, इनटू अनदर का मतलब जैसे होता है दूसरी बाल्टी में। अनदर यानी कि दूसरी बाल्टी में उसने पानी डाला अपनी सूंड से। और उसके बाद द बॉय फेल्ट वेरी, आप देखिए द बॉय फेल्ट वेरी हैप्पी एंड गैप। तो उसमें जब देखिए उसका जो पानी ले जाने का मकसद था कि पानी मेरी बाल्टी में नहीं है, लेकिन मैं घर कैसे लेके जाऊंगा, तो जम्बो ने इसकी हेल्प करी। तो लड़के को बहुत खुशी हुई। द बॉय फेल्ट वेरी हैप्पी का मतलब है लड़के को बहुत खुशी हुई। और एंड यानी कि और, गैप, गैप का मतलब होता है जैसे देना या फिर दिया। तो आप बोल सकते हैं कि उसने दिया, क्या दिया, जम्बो को, जम्बो यानी कि हाथी को बनाना। उन्हें जम्बो को केले दिए, और जम्बो ने उसको खाया और वो भी खुश हो गया।
मतलब इस स्टोरी में बताया गया है कि कैसे एक हाथी ने एक छोटे से लड़के की मदद की और वो बहुत ही खुश हुआ और बाद में वो दोनों एक फ्रेंड बन गए। तो बताइएगा कि स्टोरी कैसी लगी और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि ऐसी स्टोरी आप भी सुन सकें और रीडिंग के साथ साथ हिंदी भी समझ सकें। और साथ में अगर आप कोचिंग करना चाहते हैं तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल या मैसेज करके क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। ओके।